हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की चीजों का मूल्य, जैसा कि दानियल की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 13 से 15 आयत में लिखा, फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। मेरे प्रियो, आज आपका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आपके दिल में परमेश्वर की चीजों का मूल्य क्या है और कितना है, क्योंकि जब आप खुदावन की चीजों का मूल्य अपने जीवन में रखते हैं तो आपकी अहमियत परमेश्वर की नजरों में वह नहीं रह जाती जो पहले होती है। आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की क्या अहमियत है। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि दानियल के जीवन में खुदावन की चीजों की कितनी अहमियत थी कि उसके जीवन में परमेश्वर का सबसे उत्तम स्थान था। जब राजा नबूकदनेस्सर के भवन में दानियल और उसके साथियों को बंदियों के रूप में रखा गया था और राजा ने उनके लिए खाने पीने के लिए जो चीजें ठहराई थी, उन्हें वही चीजें अपने दास के द्वारा देने को कहा जो उनके लिए ठहराई गई थी। लेकिन दानियल ने उन चीजों को खाने से मना कर दिया जिनकी बाइबल में खाने को मनाही की गई थी। उसने राजा के दास को कहा कि हमें खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। तब उस दास ने ऐसा ही किया। 10 दिन के बाद दानियल और उसके साथियों के मुंह राजा के भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने थे। ऐसा कैसे हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि दानियल ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का मूल्य रखा। उसने परमेश्वर के वचन को खाने की चीजों के लिए नहीं तोड़ा। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में परमेश्वर की चीजों का मूल्य है। प्रार्थना, उपवास, बाइबल का आपके जीवन में मूल्य है। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का मूल्य रखते हैं तो परमेश्वर भी आपका मूल्य रखता है। लोग यह नहीं देखते कि वह अपने अतीत में क्या थे, लेकिन खुदावन की सेवा करने के बाद परमेश्वर ने उनको इतना आशीषित किया कि वह अपने अतीत को भूल जाते हैं और परमेश्वर की उस दया, उस माफी, उस आशीष की अपने जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को, जो एक भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा था, और परमेश्वर ने उसे चुना और इज़राइल का राजा बनाया, लेकिन वह अपने अतीत को भूल गया कि वह क्या था और उसने बेतशेबा के साथ पाप किया। अर्थात वह अपने अतीत और अपनी आशीषों को भूल गया और अपने जीवन में परमेश्वर का मूल्य नहीं रखा। तब परमेश्वर ने कहा कि अब तेरे घराने से तलवार कभी दूर ना होगी। और जब दाऊद ने माफी मांगी तब परमेश्वर ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उसकी वो अहमियत नहीं रह गई जो पहले थी। मेरे प्रियो, आज पाप करने वाले लोग आपको शांत जगहों पर रहते हुए नजर आ सकते हैं, पर याद रखें भविष्य में वह वहां नहीं होंगे और उनका वंश वहां नहीं होगा। जब तक आप परमेश्वर की चीजों का मूल्य नहीं रखेंगे तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है, क्योंकि जैसा आप परमेश्वर को दोगे वैसा ही परमेश्वर आपको देगा। इसलिए आपको परमेश्वर के दिल को समझना है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की चीजों की अहमियत रखें। ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां आपका कोई काम नहीं है। परमेश्वर की आराधना करने के समय का मूल्य रखें, उसके वचन को ना तोड़ें और सबके सामने परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस महान वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं तेरी दी हुई चीजों का अपने जीवन में मूल्य रखूंगा और आपके वचनों पर चलूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।